हेलो गाइस, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महामैराथन क्लास है आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर देखें कि आपके एग्ज़ाम में कितने किस तरह से किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 9 वीडियो है। तो चैप्टर 9 का क्या नाम है हमारे, भारत में सामाजिक वर्ग। तो आज हम जानेंगे भारत में सामाजिक वर्ग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, तो आप वीडियो को नहीं देखते, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। तो दिया है पहला क्वेश्चन, कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत समाज का वह समाज है, उप समाज है जो या तो पूर्व औद्योगिक अथवा असत औद्योगिक है। उक्त परिभाषा किसकी है? ई नार्बेक की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक वे छोटे उत्पादनकर्ता हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। प्रस्तुत कथन किस समाजशास्त्री का है? रेडफील्ड का है। ऑप्शन नंबर ए। उपभोग यानी कि भोजन को ग्रहण करना या किसी चीज़ को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पीजेंटस एंड पीजेंटस सोसाइटीज़ के लेखक कौन हैं? थियोडोर सनीन हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कृषक समाज की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस समाजशास्त्री को है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सैनिन के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषक समाज की विशेषता है? उपयुक्त में से सभी कृषक समाज की विशेषता यानी परंपरागत संस्कृति, निम्न आर्थिक स्थिति, भूमि आजीविका का प्रमुख साधन। नेक्स्ट क्या है कि आंद्रे बेतई ने कृषि की क्या विशेषता बताई है? उपयुक्त में से सभी विशेषता बताई है। भूमि से जुड़ा होता है, कृषक की निम्न स्थिति, श्रमिक के सम्मान, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। सही अर्थों में कृषक परिवार उसी को कहा जाता है जिसके सभी सक्रिय सदस्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, खेत पर काम करते हैं। उक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? आंद्रे बेतई की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 6 ऐसे इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं? आंद्रे बेतई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृषक समाज की कौन सी विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई है? किसने बताई है? इनमें से सभी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पिछड़े वर्गों में वे जातियाँ आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं। कौन? उच्च। ऑप्शन नंबर, पिछड़े वर्गों में वे जातियाँ आती हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं। कौन है? उच्च। ऑप्शन नंबर यानी उच्च यानी कि उससे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1993 में केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि वो बैकवर्ड। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया? 27% यानी कि 77 या 270। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? अनुच्छेद 21 भारतीय समाज में बेगार प्रथा को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ से हुई? कहाँ निम्न में कहाँ हुई? बिहार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मंडल आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरी की थी? बीपी सिंह ने पूरी की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो है बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। ऑप्शन नंबर बी। पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1917 से 1918 में पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया था। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किसे पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार माना गया है? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को निर्धारण का आधार माना गया है। पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा और
शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो तभी वह क्या माना जाएगा, पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी तब देश के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण करने की किस कटौती का सुझाव दिया है, उपयुक्त में से सभी का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब लागू की कर दी थी, दिसंबर 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1970 में किस जिले में भूमि हत्याओं का आंदोलन हुआ, बस्ती में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, बस्ती जिले में। पश्चिम बंगाल में होने वाला आंदोलन कृषकों से संबंधित था, कौन था, नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किस समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं, कौन है, उच्च। ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्या दिया है, पिछड़े वर्गों ने कल्याण संसद के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए केंद्र सरकार के अधीन भर्ती में 27% यानी कि प्रतिशत स्थानों का आरक्षण कब से लागू किया गया था, 9 सितंबर 1993 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, कौन, अनुच्छेद 16 के भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 के भाग 4 में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वह मुख्यतः है क्षेत्रीय है, यानी कि क्षेत्रीय के लिए। प्रोन्नति में आरक्षण की सीमा जो 16 नवंबर 1957 तक 5 वर्ष की थी, संविधान में 77वें संशोधन के दिया है, संविधान के 77वें यानी कि 77वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किस सन में समाप्त कर दी गई थी, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर गैर हिंदू जातियों सहित पिछड़े वर्ग भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 52% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में समाजशास्त्रियों का कौन सा वर्ग श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक बल देता है, कौन, एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री और मार्क्सवादी समाजशास्त्री। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों यानी कि डी इसका राइट आंसर। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यह अस्पृश्यों अनुसूचित की मुख्य समस्या क्या है, आर्थिक सामाजिक। निम्न में से किसे अस्पृश्यता का दुष्परिणाम माना जाता है, उपयुक्त में से सभी को अस्पृश्यता का क्या माना जाता है, दुष्ट परिणाम। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है, 4047 स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि व्यवस्था है संविधान का अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता है, अति पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ, ये क्या है, भारत में इनको कहा जाता है अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था जून 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठन है, क्या है, भारतीय अनुसूचित जाति समाज संगठन, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सन 1935 में सरकार ने किन जातियों को अनुसूचित जातियों के नाम दिया, दलित जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम दिया सन 1935 में।
इसलिए मैं अनुसूचित जातियों को उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इस समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेशों में है। यह कथन किसका है? G.S. घुरिये का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शुद्ध, क्षुद्र, अत्यंत अछूत, दलित, तस्यु, चंडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियां देन है किसकी हैं? जाति व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2B संबंधित है, गैर कानूनी बेगार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग की। हरिजन सेवक संघ द्वारा अनुसूचित जातियों का आयोजन किया जा रहा है, शिक्षा के प्रचार प्रसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस ये सब क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है। सन 2011 में अनुसूचित जातियों की संख्या थी लगभग 20.13 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित यानी कि अनुसूचित जाति की है? 16.6% प्रतिशत जनसंख्या दलित अनुसूचित जाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दलितों को किस नाम से पुकारा था? महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर ए। अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। यह परिभाषा किसकी है? K.N. शर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दलित की सर्वाधिक जनसंख्या देश किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.13 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ के संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत में 2011 की गणना के अनुसार महिलाएं 58.74 करोड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1942 में हुआ था सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया जाता है? सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? सन 1995 में इंदिरा महिला योजना प्रारंभ की गई थी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया था? श्रीनिवास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? S.S. अतलेकर हैं। कौन है? S.S. अल्तेकर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया था? सन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 64.6% 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता है प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सती का प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 1829 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया था? वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर बी। विधवा स्त्री जिस प्रथा अनुसार संतान को पैदा कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? नियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विशेष विवाह अधिनियम 1872 को पास कराने में निम्न में से किसका मुख्य योगदान था? केशव चंद्र सेन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पृथक रहने व भ्रमण भोजन हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम पास हुआ कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 25.86 करोड़ थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब लड़की के विवाह हेतु निम्नतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि स्त्रियों को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के
तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए? मनु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसने कहा है कि स्त्रियों को बाल्यावस्था में, मनु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किस अधिनियम को पारित करने में केशव चंद्र सेन का विशेष प्रयास रहा है? विशेष विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आए होंगे। तो इस तरह के आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के एग्जाम में MCQ पेपर आएंगे, OMR शीट पर होगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके पूछ सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए है 2023। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में